वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा एक टॉपिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डायरीज एंड नोट्स मैनेजमेंट का। हम देखेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है डायरीज के लिए, नोट्स मैनेजमेंट के लिए। जब हम अपना रिटन वर्क जो हमारे पास डेली रूटीन्स होती है, हम इसे लिखना स्टार्ट करें, नॉट ए रिटन फॉर्म के एक पेज पे उसे जाना डेली रूटीन्स को लिखें, बल्कि हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे उसे लिखें, तो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डायरीज एंड नोट्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या ये स्टार्टिंग कैसे हुआ? In today's digital era, इस digital era में individual require efficient tools, it organize their daily activities, personal reflection and important informations। हमारे पास individuals का require होता है कि efficient tool हो कि जहाँ पे हम अपने daily activities को, personal reflections को, important informations को return कर सकें। ये हमें provide करता है easy retrieval of information। हमें अपनी information को easily save कर सकते हैं। एक हमारे पास friendly environment होता है कि हम friendly जो भी चीज़ लिखना चाहें easily लिख सकते हैं। improve करता है हमारी productivity और organizations को, हमारी written और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सपोर्ट करता है डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग को, सपोर्ट करता है कि डेली एक्टिविटीज ट्रैकिंग के है जो भी है उसे हम वन बाय वन, डे बाय डे लिख सकें। इंट्रोडक्शन था, तब हमारे पास आता है बैकग्राउंड मोटिवेशन। बैकग्राउंड क्या था, पहले हम कैसे लिखते थे डिजिटल इरा से पहले, और मोटिवेशन हमें कैसे हुई। पहले हमारे पास हम जो लिखते थे रिटन फॉर्म में, हमारे पास रिस्क होता था कि वो लॉस हो सकता है या फिजिकल डैमेज कोई भी हो सकता है, पेज गुम हो सकते हैं, सर्चिंग ऑल कॉल इन डिफिकल्टीज, या पेज हम कहीं रख के भूल जाएं तो हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। नो बैकअप मैकेनिज्म, उसका कोई बैकअप मैकेनिज्म नहीं था कि हम स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ से कर रहे थे, उससे रिटन फॉर्म में पेज आगे पीछे हो जाए, हमें कुछ समझ नहीं आती थी। नीड फॉर मॉडर्न डिजिटल सोल्यूशन था ना, हमें एक मॉडर्न डिजिटल सोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ी बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक ऑर्गेनाइज के लिखा हो कि हमें पता चले कि हम कुछ लिख रहे हैं तो हमने ऑर्गेनाइज डे बाय डे हमारा रिटर्न क्या था, हमारी डे बाय डे रूटीन का क्या थी, जब हम बाद में किसी कभी उसे पढ़ें तो। द नीड फॉर डिजिटल सोल्यूशंस, हमें डिजिटल सोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ी इंस्पायर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम हमारे पास डिवॉल्व हो जहाँ पे हमारे डायरीज मैनेजमेंट और डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो कि हमारे मैनेजमेंट का भी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन का भी सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें प्रोवाइड कर सके। फिर हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें पहले स्टेटमेंट हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा, कि हमें एक होता था कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं कीपिंग इज़ अनएफिशिएंट, हमारे जो भी रिकॉर्ड्स थे हमें उसका एक खतरा होता था कि वो कहीं हमारे पास अनसेव ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। लिमिटेड सिक्योरिटी होती थी पेपर्स की, पेपर रिकॉर्ड हमारे पास उसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। नोट सर्च फंक्शनली हम उसे कहीं से सर्च नहीं कर सकते थे, पेज गुम हो गए सो गुम हो गए। यानी कि ये तो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटली हम कहीं और से भी उस ऐप को जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को ढूंढ के या अपना काम सर्च कर सकते हैं, लेकिन पेजेस का तो नहीं है ना कि पेजेस गुम हो जाए तो हम फंक्शनली उसे कहीं से ढूंढ सके। वो एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, हमारा टाइम वेस्टिंग उसमें बहुत सारा, एक हाथ से लिखना वो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हों। ओवर इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से ऑर्गेनाइज नहीं थी जिस लिहाज से ये हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करता है। फिर इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन था स्मार्ट डिजिटल डायरी सिस्टम के लिहाज से। देन आता है कि स्कोप इसका कैसे इंक्रीज हुआ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन ऐप प्रोग्रामिंग, एक ऐसी ऐप प्रोग्रामिंग है डेट ऑर्गेनाइज करती है सॉफ्टवेयर को यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करा होता है कि वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, हमारी चीज़ें एक ऐसे लिहाज से सेव रहें कि हमारे लिए वो बाद में भी हम उसे रीड करें तो हमारे पास एक अच्छी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज्ड हो। पर्सनल डायरी इंटर मैनेजमेंट भी हो सकता है उसमें। मूड ट्रैकिंग हमारा क्या था, स्टैटिक जनरेशन क्या थी, रिपोर्ट क्रिएशन कैसे थी, बैकअप एंड रिकवरी, हमने बैकअप कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से किया, रिकवर कहाँ पे आकर किया, यूज़ अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी लिहाज से, इस लिहाज से इसका स्कोप था। देन हमारे पास आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे एम क्या था कि जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया है कि डिवॉल्व आ सिक्योर डायरी सिस्टम, एक ऐसा डायरी सिस्टम हो जो सिक्योर हो, हम अपनी कुछ भी रिटन फॉर्म में लिखें, कुछ भी हमारे पास रिटन हो वो एक सिक्योर सिस्टम में रहे। ऑब्जेक्टिव इसके क्या था, इम्प्लीमेंट हमने करवाया था ओओपी कंसेप्ट को, यानी कि स्टोर करें हमारे रिकॉर्ड एफिशिएंटली, कि जो भी हम रिकॉर्ड करवाएं वो एफिशिएंटली रिकॉर्ड इन द डे सिस्टम में। प्रोवाइड करें सर्च फैसिलिटीज़, कि एक सर्च फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करें कि बाद में कभी उसे सर्च करना पड़े तो वो इजीली हम उसे सर्च कर सकें। जनरेट करें रिपोर्ट को, हमारे पास एक रिपोर्ट को जनरेट करें। रिपोर्ट मीन्स यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने एक
लिखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, रिटर्न अपनी डेली रूटीन्स लिखी हैं, 10 दिन की डेली रूटीन्स लिखी हैं। एक रिपोर्ट में वो हमें 1 या 2 पेज पे बताएगा कि 10 रूटीन्स में हमारे पास अहम काम क्या थे, इनको उसे मिनिमाइज कर देगा मैक्सिमम को। इम्प्रूव कर रहे पर्सनल प्रोडक्टिविटी को, हमारी पर्सनल जो प्रोडक्टिविटी है उसे भी इम्प्रूव करे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हमारी इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या थी। द सिस्टम अनेबल यूजर्स, जब हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं ये अनेबल करता है यूज़र को कि यूज़ रजिस्ट्रेशंस, हम अपनी रजिस्ट्रेशंस लिखें, हमारा नाम क्या है या जो भी है। यूज़ लॉगिन, हम इसे लॉगिन करें कि हमारे ईमेल पे ये कनेक्टेड हो। क्रिएट एंट्रीज, एंट्रीज इंटर करें, अपडेट करें एंट्रीज को, डिलीट करें रिकॉर्ड्स को, हम डिलीट करते जाएं कि ये ना हो कि हमारे पास रिकॉर्ड हो, हमारे पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड हो, तो हमने इतने रिकॉर्ड कर रख के क्या करना है। तो रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, मैनेज करता है नोट्स को, 1 बाय 1 डे बाय डे मैनेज करता है हमारी डायरीज को, सर्च करता है इन्फॉर्मेशन को। अगर हमने कोई अहम इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने अंदर किसी कुछ मेंशन किया हुआ था तो उससे हम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकें, इसके लिहाज से। जनरेट बैकअप, बैकअप को जनरेट करता है कि डे बाय डे की जो बैकअप की चीज़ें हैं वो भी हमारे पास इसमें जनरेट हो सकती हैं। देन हमारे पास आता है सिस्टम फीचर्स। सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। एथिकली सिस्टम है, डायरी मैनेजमेंट है, हमारे पास डायरी के लिहाज से सिस्टम मैनेजमेंट होता है। नोट्स मैनेजमेंट है, हमारे पास कुछ भी अंदर नोट्स होंगे वो मैनेजमेंट है। मूड ट्रैकिंग है। फेवरेट मैनेजमेंट्स क्या है, हमारे अंदर फेवरेट चीज़ क्या है डेली में, वो मैनेजमेंट सिस्टम है। स्टैटिक मॉड्यूल है, बैकअप है, रिकवरी है, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, लास्ट कहाँ पे करना है, दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म में। रिपोर्ट जनरेशन भी है, रिपोर्ट का भी ऑप्शन शो करवा रहा होता है कि हम इस सिस्टम को 10 दिन की हमारे डायरी है तो उसे एक रिपोर्ट में हमें बता देगा, जनरेट कर देगा। टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इसमें प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट है कि पाइथन के लिहाज से हम देखें, प्रोग्रामिंग में हम बहुत सी लैंग्वेज आ सकती हैं। अगर हम पाइथन की लैंग्वेज में इसे देखें कि क्या कंसेप्ट इसका आ सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म डायरीज और नोट्स मैनेजमेंट में पाइथन क्या करता है, तो पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नाउन फॉर इज सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। हमें पता है सिंपल इसका क्या है, रीडेबिलिटी। पाइथन कोड में वो हम अगर हम इसे चाहें कि हमारे पास जो हम डेली रूटीन्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में डायरीज और नोट्स लिख रहे हैं हमारे पास पाइथन पे पाइथन कोड में लिखा है, तो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम देंगे, इनपुट करेंगे कि नेम में इनपुट क्या थी, इंटू यूजर नेम, प्रिंट करवाए वेलकम नेम, वेलकम, और जो नेम में हमने कुछ भी नेम लिखा एनीथिंग तो वो नेम प्रिंट करवाए। कंसेप्ट इसमें यूज हो सकता है कि वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन, क्लासेस, फाइल हैंडलिंग। वेरिएबल्स में कोई डेट लिख रहे होते हैं, लूप्स में इफ वाइल लूप यूज करें कि अगर ये नहीं काम होता तो वो काम होगा, ये लूप्स कर रहे होते हैं। कुछ भी फंक्शन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज थी, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है तो हमें कुछ भी यूज कर सकते हैं पाइथन में जो भी हमारे पास इंक्लूड है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, डेफिनेशन ऑफ क्लास, क्लास के यहाँ पे डिफाइन दे रहा है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। एक ब्लूप्रिंट है कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जांपल हम पाइथन क्लास की एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लास यूजेस इनके हमने डिफाइन किया, इंट क्या है कि सेल्फ यूजर नेम क्या है, जो सेल्फ लिख रहा है, जो यूजर नेम है उसका नाम क्या है, सेल्फ यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, जो सेल्फ यूजर नेम लिख रहा है उसका नेम यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। क्लास यूज करेगा, यहाँ पे यूजर यूज कर रहा होता है, डायरी एंट्री यूज करेगा, नोट्स यूज करेगा। अगर डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, इसमें डाटा का भी कंसेप्ट है कि अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पे डाटा को स्टोरेज कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, तो उसको पाइथन कोड में कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो हम जैसोन जावा स्क्रिप्ट है, ऑब्जेक्ट नोटेशन है, इज अ लाइट वेटिंग फॉर्मल है, एक लाइट फॉर्मल है, यूज टू स्टोर करता है एंड एक्सचेंज करता है डाटा को स्टोर भी करता है और एक्सचेंज भी करता है। एक्सचेंज का मतलब है कि 1 बाय 1 मेरा डेली डाटा चेंज हो रहा है तो उसे एक्सचेंज कर रहा होता है। एग्जाम्पल दी उसने जैसोन रिकॉर्ड की का टाइटल क्या है, डेली एक्टिविटीज का, मूड है हैप्पी या सैड, जो भी मूड आ रहा होता है। इसमें फाइल यूज करते हैं, डिफरेंट फाइल यूज करते हैं, यूजर जैसोन की, डायरी जैसोन की, नोट्स जैसोन की, बैकअप जैसोन की, जो हम यूज कर रहे होते हैं वही यहाँ पे शो करवा रहा होता है। पाइथन हमें ऑप्शन दे रहा होता है और यही पाइथन का ऑप्शन हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। क्या इनके हमें डिजिटल में उसने इतना कुछ दिया है कि हम इजीली जो भी चीज़ अपने मूड के लिहाज से करें वो इसमें शो करवाएगा, इसमें ऑप्शन होगा। देन आता है टेस्टिंग एंड रिजल्ट से। टेस्टिंग क्या है, इसका रिजल्ट क्या शो करवाता है कि टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली एंड मीट रिक्वायरमेंट, कि सॉफ्टवेयर हमारे पास करेक्ट है, सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है। सिंपल टेस्ट केस हम टेस्ट करते हैं, लॉगिन करें तो उसका टेस्ट पास है कि लॉगिन हो गया तो इसके पास है।
अगर ऐड इंट्री ऐड करें तो फिर भी पास है, कि अगर कोई भी हम इंट्री ऐड की है वो ऐड हो रही है तो पास्ट है। ऐड नोट्स को पास करें, अगर पास और नोट्स अगर अंदर ऐड नहीं हो रहे तो फिर वो फेल है, अगर नोट्स इंटर हो रहे हैं तो फिर मतलब पास है। इसमें इनका टेस्टिंग और रिजल्ट का भी ऑप्शन होता है। देन हमारे पास बेनिफिट्स है एंड एप्लीकेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म के। डेटा स्कोटिंग रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन और लॉस। हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सिक्योरिटी देता है हमारी इंफॉर्मेशन को कि वो एक एक्सेस में रहे, मॉडिफिकेशन इसमें हो और लॉस होने से बच सके। बेनिफिट्स हमारे पास होते हैं इसके। सिक्योर स्टोरेज है हमारे पास, स्टोरेज हमारे पास सिक्योर है कि हमारे पास स्टोरेज रहेगी, ये लॉस नहीं होगा डाटा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास जो भी हम डेली रूटीन पे लिख रहे होंगे वो एक ऑर्गेनाइज लिहाज से हमारे पास शो करवाएगा, बेटर ऑर्गेनाइज देगा। फास्ट सर्चिंग है, हम कोई भी अंदर चीज या नोट्स अपने सर्च कर सकें तो फास्ट सर्चिंग है। टाइम सेविंग है, नॉट अ टाइम वेस्टिंग, टाइम सेविंग है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। दिस स्मॉल डेफिनेशंस एंड कोड स्नैप्ड मेक द प्रेजेंटेशन लुक मोर प्रोफेशनल व्हिल कीपिंग द स्लाइड्स क्लीन एंड इजी टू एक्सप्लेन करता है। देन बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन में, तो बेनिफिट्स हमारे पास को डाटा स्टोरेज है, फास्ट सर्चिंग है, टाइम वेस्टिंग भी नहीं है। एप्लीकेशन ये यूज कौन कर सकता है, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, टीचर्स, प्रोफेशनल। एक स्टूडेंट भी इसे यूज कर सकता है कि डेली अपनी रूटीन लिखे, टीचर्स यूज कर सकते हैं कि डेली रूटीन क्या है, वरना एक प्रोफेशनल बंदा भी इसे यूज कर सकता है। देन इसके कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क्स एंड कंक्लूजन क्या है, सक्सेसफुली डेवलप इन पाइथन, सक्सेसफुली पाइथन में डेवलप है ये। यूज ऑफ ओपी एंड फाइल हैंडलिंग यूज करता है, प्रोवाइड स्कोर डायरी मैनेजमेंट करता है। फ्यूचर इन एनहेंसमेंट में आता है कि क्लाउड इंटीग्रेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डाटा इंक्रिप्शन है, एआई बेस्ड मूड एनालिसिस है। मीन्स के कंक्लूजन में उसने बताया है कि इसमें ये डिजिटल में प्लेटफॉर्म में हमें इतना कुछ वो प्रोवाइड करा होता है कि हम पाइथन को अंदर डिवॉल्व कर सकते हैं। ओओपी, फाइल हैंडलिंग कुछ भी अंदर यूज़ कर रहे होते हैं अपना रिटन वर्क लिखने के लिए, हम उससे चाहें कि वो पाइथन पे एक कोड बनाए हमारे डेली रूटीन्स का, तो कोड भी बन के हमारे पे शो करवाएगा। फ्यूचर में भी हमारे पास इसके बहुत फायदे हैं। क्लाउड इंटीग्रेशन होगी, मोबाइल एप्लीकेशन है कि हम कहीं भी हों हमारे मोबाइल में है, नॉट हम हमारे पास इनके हैंड रिटन हर वक्त पेन होना चाहिए या एक रजिस्टर होना चाहिए, कुछ भी पेज होना चाहिए जहाँ पे हम लिखें। दिस इज मोबाइल, मोबाइल एवरीवन इन हैंड एवरी टाइम, हर एक के हाथ में होता है हर वक्त, तो हम किसी भी वक्त कुछ भी इस पर रिटर्न कर सकते हैं। इजीली हमारा डाटा भी सेव रहेगा। ये नहीं कि हमारे एक किसी को मेमोरी का मसला है कि मेमोरी लॉस हो जाती है, नहीं 2 दिन की बात याद रहती, 2 दिन टाइम नहीं मिला लिखने का, तो मोबाइल इजीली है तो जन लिख सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था डिजिटल प्लेटफॉर्म का, डायरीज एंड नोट्स मैनेजमेंट का। और थैंक यू।